जिस चीज का डर था जी वही हुआ, आखिरकार वही हुआ जिस चीज का डर था। सोमवार सुबह तकरीबन पौने 12 बजे विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। दिस इज एक्चुअली शॉकिंग। ये शॉकिंग है। ये पिछले 4-5 दिन से बातें चल रही थी कि विराट ने बीसीसीआई को ये कह दिया है कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाला हूं, मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ने वाला हूं। फिर आनंद फानन में ये बातें आई कि बीसीसीआई किसी टॉप इन्फ्लुएंशियल आदमी को लगाएगा, विराट को रिक्वेस्ट किया जाएगा। मैंने आपको उसी दिन कह दिया था, मैंने कहा यार ये रिक्वेस्ट वगैरह वाली बात नहीं है। अगर यहां तक बात पहुंची है, अब विराट कोहली अपना माइंड नहीं बदलेंगे। लेकिन मैं और आप इसलिए भी शॉक्ड हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला। उन्होंने कहा है कि इतना आसान नहीं है। जो उन्होंने पोस्ट भेजी है, मैं आपको पोस्ट दिखाता हूं, जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे उन्होंने कहा है कि जी ये फैसला मेरे लिए इतना आसान नहीं था, बट इट फील्स राइट। मतलब लेकिन ठीक लग रहा है। ये मैं पहले आपको उनकी जो रिटायरमेंट पोस्ट है यार वो बताऊं। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि इट्स बीन 14 years since I first wore the baggy blue in test cricket। 14 साल हो गए। Honestly, I never imagined the journey this format would take me on. It has tested me। उन्होंने सारी बातें की। और फिर वो कहते हैं एज आई स्टेप अवे फ्रॉम दिस फॉर्मेट, इट्स नॉट इजी बट इट फील्स राइट। मैं जब टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूं, मेरे लिए आसान नहीं है, बट मुझे अच्छा लग रहा है। I've given it everything I had, and it's given me back so much more than I could have hoped for. I am walking away with a heart full of gratitude for the game, for the people I shared the field with, and for every single person who made me feel seen along the way। मतलब फैंस के लिए भी। टेस्ट क्रिकेट नंबर 269 साइनिंग ऑफ। मैं एक्चुअली अल्फाज नहीं है। मतलब आमतौर पे क्या होता है, रिटायरमेंट होती है, आप तारीफ करते हैं, आप कहते हैं कि क्या ग्रेट करियर रहा यार, इस खिलाड़ी ने ये किया, वो किया, ये जीता, वो जीता। एक्चुअली इस वक्त मेरे पास लफ्ज नहीं है, और अगर आपके पास हूं, यू कुड हेल्प मी। क्या आप प्रिपेयर्ड थे? हकीकत है कि टेस्ट क्रिकेट में विराट की परफॉर्मेंसेस 2020 से, मतलब कोविड के बाद से, वो नहीं थी। ये वो रियल विराट भी नहीं थे। उनकी एवरेजेस गिर रही थी, और इस दरमियान उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट सेंचुरीज लगाई हैं पिछले 5 साल में। मतलब वो विराट जो हवा के रथ पर सवार थे, जो सक्सेस के रथ पर सवार थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एक नई पहचान दी थी, नया आयाम दिया था। वो विराट समहाउ ऐसा लगा कि गुम हो गए थे। और अगर आप पिछला एक सीजन देखें ना, तो मुझे लगता है कि पिछले सीजन में कुछ आपको ना एक एक इंडिकेटर मिल रहा था। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के साथ जो इंडिया की सीरीज थी, और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ इनकी सीरीज थी। ये इंग्लैंड से आए थे, मुझे याद है। और थोड़े दिन पहले आए, फेल हुए, फिर वापस चले गए। फिर न्यूजीलैंड हुआ। न्यूजीलैंड में विराट मतलब न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी विराट बड़े अनकंफर्टेबल दिखे। बट फिर वो गए ऑस्ट्रेलिया, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विराट समझते थे वॉज द लास्ट रोल ऑफ डाइस। मुझे लगता था कि विराट ऑस्ट्रेलिया का दौरा और इस साल इंग्लैंड का दौरा ये तो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज हर बड़ा प्लेयर बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करता है। सो मुझे लगा यार बड़ा चैलेंज क्या है? बड़ा चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया, बड़ा चैलेंज है इंग्लैंड। उन्होंने पहले मैच में 100 भी बनाया, आपको याद है, पर्थ में। इंडिया मैच भी जीत गया। एंड आई एम श्योर क्या होता है ना, बड़ा प्लेयर जो है उसके अपने माइंड में कभी कभी सेल्फ डाउट्स आते हैं, और शायद उस वक्त विराट को, विराट के फैंस को, इंडियन क्रिकेट को ये लगा विराट इज बैक। बट बाकी जो सीरीज थी उसमें उन्होंने कुल मिला के, मतलब 190 रन थे यार उनके 10 पारियों में, उनमें से एक 100 था। तो बहुत ही एवरेज रिटर्न्स थे। और उससे पहले न्यूजीलैंड बांग्लादेश तो और भी हॉरिबल था। बट फिर विराट आए। मुझे याद है विराट ने रणजी ट्रॉफी का वो मैच खेला। उसके बाद क्या हुआ, विराट ने अभी लाल बॉल की प्रैक्टिस भी की संजय बांगर के साथ जाके। और मैं मान ही नहीं सकता कि वो इंग्लैंड नहीं जाना चाहते थे। मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो इंग्लैंड का दौरा नहीं करना चाहते थे। एक कागज पे
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईपीएल का पॉइंट टेबल पूरी तरह से हिलकर रह चुका है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल जो कि काफ़ी देर तक टॉप पर रही, अब वो छठे नंबर पर जा गिरी है। मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पंजाब किंग्स जो कि पाँचवें, छठे, सातवें नंबर तक पहुंच चुके थे, वो अब पॉइंट टेबल में नंबर 2, 3 और 4 पर आ चुके हैं। नंबर 1 पर है गुजरात टाइटंस, नंबर 2 पर है आरसीबी, नंबर 3 पर है पंजाब, नंबर 4 पर है मुंबई इंडियंस और नंबर 5 पर है दिल्ली कैपिटल। जीटी और आरसीबी तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन पंजाब, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल में से देखना ये है कि कौन सी टीम अब बाहर होगी। और दूसरी आपको सबसे बड़ी खबर देते चलें कि इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट मैचेस में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और विक्रांत गुप्ता का ये कहना है कि रोहित शर्मा ने ये रिटायरमेंट अपनी मर्जी से नहीं ली, बल्कि उन पर प्रेशर डाला गया है, क्योंकि बीसीसीआई की मंगल वाले दिन मीटिंग हुई थी, जिसमें सेलेक्टर्स, कोच सब ने रोहित को ये कह दिया कि इंग्लैंड के दौरे पर आप नहीं जाएंगे। और इस मीटिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर ही रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और टेस्ट मैचेस के अगले कप्तान का ऐलान अगले 5 से 6 दिनों में कर दिया जाएगा, जिनमें बड़े नाम केएल राहुल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल शामिल हैं। और चांसेस आर हाई कि शुभमन गिल को ही कप्तान बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वॉर की, कि जिसमें इंडिया ने पहलगाम को जवाब बनाकर 7 मई को रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दिए, और वो भी मासूम शहरियों और मसाजिद पर, जिसमें कई लोग जख्मी हुए और कई को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्सेस ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, इंडियन आर्मी के कई एयरक्राफ्ट्स को गिराकर, जिनमें राफेल भी शामिल है। और इन हालात के चलते हुए बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत सी पाबंदियां लगा रखी हैं, जिनमें कई बड़े यूट्यूबर्स के चैनल बैन करना, पीएसएल की ट्रांसमिशन को इंडिया में बैन करना, और चांसेस आर हाई कि एशिया कप में इस साल आपको पाकिस्तान भी देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा झड़पें जारी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सूरत हाल जंग में बदल जाए। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।